क्यों किया जा रहा है पर्यावरण का नुकसान? क्यों इस पर खामोश है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? क्यों नहीं कर रहा है वन विभाग इस पर कार्रवाई? बंद कर दिए गए हैं तालाब, सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं, क्या अब और कुछ बाकी है? हाँ, आइए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो तालाब है ये सार्वजनिक तालाब था। इसको किस तरीके से रातों रात ये अडानी के लोग पूरा इसको कब्जा कर रहे हैं और भर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। आप देखिए सब अभी ये नई मिट्टी डाली हुई है। क्या धारावी रीडेवलपमेंट के नाम पर हथिया लिया जाएगा ये तालाब? माहिम स्टेशन जब बन रहा था ना, प्लेटफॉर्म नंबर 6 जब एक्सटेंड हो रहा था एक प्लेटफॉर्म, तो उसको लेवल करने के लिए यहाँ से सारी मट्टियाँ लाके देखो डंपिंग किया गया था। और ये पूरी मट्टी यहाँ तक है, पूरा खाड़ी एरिया है, झाड़ दिख रहा है, ये पूरा खाड़ी एरिया था। ये सारी मट्टी थी यहाँ पे जो रेलवे ने डाला था। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस तालाब पे सबसे पहले अतिक्रमण अगर किया तो रेलवे ने? हाँ, रेलवे ने ये पूरा डंपिंग किया ये मट्टी। और बाद में अब इस मट्टी को अडानी वाले उठा के देखिए, आप यहाँ से पूरा देखिए, कम से कम यानी कि रेलवे ने अतिक्रमण का रास्ता खोला और अडानी ने कब्जा किया। अडानी ने कब्जा किया और ये पूरी मट्टी देखो ये वहाँ पे डाल रहे हैं और यही मट्टी यहाँ से वहाँ डालते हुए गए। ये तो एक बार हमने कंप्लेंट की थी तो हमने ऑब्जेक्शन दिया तो उन्होंने वहाँ रोक दिया था। क्या इस पर वन विभाग करेगा कुछ कार्रवाई? मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। चारों तरफ से धारावी को दबाया पानी का हिस्सा था जो वन विभाग में आता था, जास्मिन मिल हम जिसे कहते हैं, उस जगह को अब अडानी जो है बंद करने जा रहा है। पिछले टाइम भी हमने इस रिपोर्ट को दिखाया था जिसके एवज जो है वन विभाग ने एक संज्ञान लिया था, उन्होंने कुछ नोटिस वगैरह दी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये काम शुरू हो गया है और उसके खिलाफ अब यहाँ की सोसाइटी भी खड़ी हो चुकी है कि जो काम हो रहा है इससे हवा मिलने का नुकसान होने वाला है। जो साफ हवा है वो अब उनको नहीं मिलेगी, यहाँ से उन्हें दिक्कत होगी। अगर यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी होती है तो सबसे पहले इन सोसाइटी को दिक्कत आने वाली है। तो हमारे साथ यहाँ पर एवरशाइन के कमेटी मेंबर जमशेद अंसारी जी है जो एडवोकेट भी है। पहले इनसे जानते हैं कि मामला क्या है, क्या चीज है और किस पर ये आवाज उठा रहे हैं और ये क्यों इस पर ऐतराज कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमें बताइए कि क्या मामला है, क्यों ये वन विभाग की जमीन को भी बंद किया जा रहा है, जहां से हरियाली है, अच्छी हवा आ रही है, उसे भी अगर बंद कर देंगे और यहाँ बिल्डिंग खड़े करेंगे तो आपकी सोसाइटी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। देखिए, जहाँ तक ये तालाब का इश्यू है, ये तालाब ये लगभग पिछले 100 सालों से है। ये जब जैस्मिन मिल बनी थी शायद 1923 के आसपास में, ये तालाब उससे भी पहले से है। ये तालाब में पुरानी मछलियां हैं, इसमें वाटर बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक जमीन का मुद्दा नहीं है, वो इन्वायरमेंट वातावरण का भी मुद्दा है। और ये जो बिल्डर है, इनको अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है नहीं, हमने मांगा भी है, इन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। तो ये तालाब को इलीगल तरीके से भर्ती कर करके, ठीक है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम होने जा रहा है, ये कम्प्लीटली अगेंस्ट है। और इसके खिलाफ ना हम सिर्फ सोशल मीडिया में आवाज़ उठा रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू आवाज़ उठा रहे हैं, हम ज़रूरत लगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम इस तरह का इलीगल काम नहीं होने देंगे। ये तालाब एक इन्वायरमेंट का मुद्दा है, इसके भरने से वातावरण का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी सोसाइटी का नुकसान तो है, हमारा वेंटिलेशन रुक जाएगा, बाकी समस्याएं हैं, लेकिन उन सबसे बढ़कर वातावरण का इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और हम इसके खिलाफ सीरियसली आवाज़ उठाने वाले हैं। सर, ये जमीन रेलवे के नजदीक है, अडानी ने कहा है कि हमने रेलवे की जमीन को ले लिया, तो क्या ये तालाब भी रेलवे डिपार्टमेंट में आता है जिस पर ये सीना जोड़ी करके इसको भर रहे हैं?
ये इसके लिए हमने जब डीआरपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो अडानी की कंपनी है, हमने उनको प्रॉपर लीगल नोटिस दिया हुआ था कि अगर ये जमीन आपको अलॉट हुई है, ठीक है, तो हमें आप उसका लेटर दिखाइए। उन्होंने उसका कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्री उन्होंने सोसाइटी के ऊपर एलिगेशन किया। बहरहाल आज तक उन्होंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जिससे ये साबित हो कि ये जमीन उनके अलॉट हुई है। मान लेते हैं ये जमीन उनके अलॉट हुई है, तो ये तालाब उससे रेलवे की जमीन से अलग है। ये तालाब रेलवे की जमीन का हिस्सा कभी भी नहीं रहा। ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये हमेशा से सोसाइटी के इस्तेमाल में है, उससे पहले जब मिलते उसके इस्तेमाल में थी। और ये सब इन्वायरमेंट का मुद्दा है। आप इस तालाब जो बरसों से, लगभग 100 सालों से है, ठीक है, आप इसको भरनी करके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और कानूनी आवाज उठाएंगे हम। यानी आप ये एकदम खुलम खुला कह रहे हैं कि अवैध तरीके से तालाब को बंद किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फाइनेंस या दूसरी अथॉरिटी है, तो उससे परमिशन नहीं ली गई है। और एटलीस्ट हमारी नॉलेज में जो हमने डॉक्यूमेंट उनसे मांगा है, उन्होंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंटरी एविडेंस नहीं दिखाया जिससे साबित हो कि ये तालाब उनको अलॉट हुआ हो और तालाब को भर करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन काम करने की उनको इजाजत दी गई हो। आज तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है। तो ये बात बिल्कुल सही है ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके पेपर्स दिखाओ, उसको साबित करो कि ये जमीन सरकार ने आपको दी है, या हम कहेंगे वन विभाग ने आपको परमिशन दी है क्या इस तालाब को बंद करने के लिए। परमिशन नहीं होती है, लेकिन ये इलीगल तरीके से वहां बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारी जगह है, हमारी जमीन है, और अगर धारावी कर उसका प्रूफ मांगे, उसका जीआर मांगे, तो कहते हैं कि बस कुछ महीनों में आ जाएगा। देखो सवाल है, जैसे जमशेद भाई ने यहाँ पे बताया कि जैस्मिन मिल 1923 में थी और उससे पहले, मतलब लगभग 100 साल पहले से यहाँ पर ये तालाब है। और तालाब को नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है, एक प्राकृतिक ये जगह है। और इसके लिए जमीन अगर मालकी भी अगर इसकी हुई तो भी इसके ऊपर इसको बंद करके यहाँ पर किसी तरीके का निर्माण करना जो है वो कानून के और पर्यावरण के जो नियम है वो नियमों के खिलाफ है। और ये कोई भी काम नियम से कर दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो अदानी का सब काम जो है वो नियम को लताड़ते हुए सब काम चल रहा है। तो इस तरीके से अगर ये काम चलेगा तो लोग जो है उसके विरोध में उतरेंगे। राजू भाई, आपने देखा नहीं, यहाँ पे देखिए वो पतरा लगा हुआ है, चारों तरफ से बाउंड्री लगी है और उस पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो क्या इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाएगा क्या? देखो सवाल है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो सवाल ही नहीं आता। ये DRPPL उन्होंने पहले कंपनी बनाई, अभी NMDPL कंपनी बनाई। ये प्राइवेट है नहीं, क्योंकि इसमें 80% अगर अदानी का स्टेक भी हुआ तो 20% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का है। तो ये ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। सवाल ज्वाइंट वेंचर है, प्राइवेट है, या अदानी का अकेले का है, या गवर्नमेंट का अकेले का है, वो नहीं है। यहाँ सवाल इतना ही है कि आप कानून जो है, जो नियम है, वो नियम सबको लताड़ते हुए काम कर रहे हो। कौन सी भी जमीन ले रहे हो और बिना किसी परमिशन के इसके ऊपर जो है भराव डाला जा रहा है। एक सरासर नियमों का उल्लंघन है, सरासर कानून का उल्लंघन है। और कानून का और नियमों का उल्लंघन करके अदानी जिस तरीके से खेल खेल रहा है वो खेल बहुत घिनौना खेल है। वो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है, वो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए ये जो इस तरीके का जो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में अभी जो एक मैटर चल रहा है, उस मैटर के अंदर भी ये सब बातें जो है उसको अभी उजागर होगी बातें। और इसके अंदर जो है लोग जो है इन हो जाएंगे और ये सब काम होगा। नहीं राजू भाई, मैं सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी इसलिए पूछ रहा था कि जब ये तालाब सरकारी तालाब है, ये लोगों के हित का है, तो इस पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड क्यों और इसे जबरन बंद करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या सो रहा है वन विभाग या बिक गया है वन विभाग? देखो वही मैंने बोला कि तालाब की जगह जो है वो अगर निजी जमीन भी अगर हो, मान के चलो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर कोई कुआं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई तालाब होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर से अगर कोई जमीन जाती होगी, तो वो जमीन जो है वो प्राइवेट नहीं रहती, वो अपने आप में गवर्नमेंट की जमीन हो जाती है। और उसको बुझाने का जो परमिशन है वो किसी को नहीं होता। अब सोसाइटी क्या करने वाली है? क्या सोसाइटी वाकई में सोशल मीडिया के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है? क्या वो इस तालाब के लड़ने वाले हैं क्या? डेफिनेटली अफाक भाई, जिस हिसाब से अडानी बिल्डर काम कर रहे हैं, ना लोगों को मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हर तरीके का गैर कानूनी काम
वो मन चाहे तरीके से कर रहे हैं। जैसा अभी शमशेद भाई ने और राजू भाई ने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी है कि जिस तरह ये तालाब को बांटा जा रहा है ये गैर कानूनी तरीका है, लेकिन उसको पता है कि यहाँ का डिपार्टमेंट मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट को मैं खुद सेट करके सारे काम कर रहा हूँ। और ये लैंड उसका नहीं है, उसको रेलवे लैंड मिला है। और जो डंपिंग जो खाड़ी जो तालाब एरिया है ये गवर्नमेंट के अंडर में है। यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक और सबसे बड़ा तो हम सारे एवरशाइन के लोग डरे हुए हैं। हमें बहुत तकलीफ है। बाजू में डायमंड अपार्टमेंट है, ये भी क्योंकि ये लोग क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस तालाब को बांट रहे हैं, जो हमारे लिए एक अच्छी हवा का यहाँ से रुख था, एक अच्छा जंगल था, एक अच्छा एटमोस्फियर था, ये झाड़ों को काट रहे हैं और तालाब को बांट रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारी बिल्डिंग के लिए, हमारा बिल्डिंग के सामने ये लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारे बिल्डिंग का सारा व्यू बंद हो जाएगा। हमें बहुत तकलीफ है। बंद हो जाएगी, बिल्कुल हवा पानी सारी चीजें बंद हो जाएगी। जो एक कुदरती हवा है तालाब से थोड़ा नेचुरल बना था वो सारी चीज खत्म हो जाएगी। तालाब 100 साल पुराना है, यहाँ पे मछलियां हैं, इनमें बतख घूमते रहते हैं। बच्चे कई साल पहले तो बच्चे नहाते थे, बच्चे नहाते थे और उसको एक तालाब की तरह इस्तेमाल हुआ करता था। और जास्मिन मिल जो यहाँ मिल थी आपको पता होगा 100 साल पुरानी है, और ये तालाब जो है जास्मिन मिल के अंडर में ही इस्तेमाल होता रहा। तो रेलवे का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो जमशेद भाई ने जैसे बताया, हमने लेटर दिया था उनको कि ये चीजों को आप बांटे नहीं, इसको बंद नहीं करे, तो उन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम किया था। बट उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया कि वो इसके मालिक है या उनको ये पेपर मिला है या इनको काम करने का परमिशन। उनसे जब भी पूछा जाता है हम बाद में बता देंगे हम, तो ऐसा काम नहीं होता। पहले परमिशन दिखाया जाता है, लोगों को सेटिस्फाई किया जाता है, उसके बाद काम चालू किया जाता है। और रही बात बाद में दिखाने की, तो इन बातों में कोई दम नहीं। जमशेद भाई ने भी ये चीज बता दिया है। हम इस पे अपनी कमेटी और हमारे यहाँ के सोशल वर्कर लोग, जो लोग फिक्रमंद है धारावी के लिए, जो लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम सारी एक ज्वाइंट मीटिंग लेने वाले हैं और इस पे जो मुनासिब बनेगा तो लीगल एक्शन हम लेंगे और हम आगे कदम बढ़ाएंगे। पर्यावरण के इस मैटर में बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन एडवोकेट मौजूद हैं जो इस पर बहस कर रहे हैं, जो इसको इनलीगल साबित कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट देख नहीं रहे कि जितने भी धारावी रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो रहा है, जहां भी वहां पे तमाम नियमों को, कानूनों को ताक पे रखा जा रहा है, तमाम शर्तें, तमाम कानून को बदल दिया जा रहा है। अब यहीं पर तालाब के जो कानून है उसको भी क्या वन विभाग बदल देगी? क्या वो उनको मनमानी करने देगी इस तालाब को बंद कर यहाँ कंस्ट्रक्शन करने की? जैसा कि अभी हमारे जमशेद भाई ने, एडवोकेट जमशेद साहब ने कहा कि हम ये इन्वायरमेंट मैटर है और इसके लिए हम हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए बैठे, और हुआ तो हमारी सोसाइटी डिसाइड करेगी जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइल हुआ है उसमें हम अपना चैम्बर समन निकाल कर उसमें ज्वाइन होने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक हम ले जाएंगे और उसको आखिर दम तक लड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। लोग तो कह रहे हैं यूनुस भाई के जो सरकार है उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट भी, उनके हाथ में हाई कोर्ट भी है, जब चाहे फैसला अपने पक्ष में करा लेंगे। और हमने देखा भी है कि हाई कोर्ट का मैटर कैसा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा है। नहीं, हिंदुस्तान के कानून पर हमें पूरा भरोसा है और हमें मालूम है कि हमें जस्टिस मिलेगा और हम हिंदुस्तान के कानून को पूरा फॉलो करेंगे, जो फैसला होगा उसका मानेंगे। जो अच्छे जज भी हैं यहाँ पे, और हमें न्यायपालिका पे हमें 100% पूरा भरोसा है और हम अपने मतलब हक के लिए लड़ेंगे और हमें भरोसा है आज नहीं तो कल कोर्ट हमारी बात सुनेगा और हमारे जज्बात को सुनेगा, हमारे परिवार के, हमारे लोगों की फिक्र करेगा और हमारे हक में फैसला देगा। जो अडानी की मनमानी चल रही है बंद होगी, क्योंकि कोई भी तालाब एरिया, कोई अगर उसका प्राइवेट लैंड भी है तो भी उसको बंद नहीं कर सकता, वो उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है और इसके ऊपर जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको ऊपर सजा होनी चाहिए। हाँ, क्या कह रहे थे सर आप? हम कह रहे थे कि देखिए, बात अडानी की इशू नहीं है। हमारा जो देश की न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और ये जो एनवायरनमेंट का मुद्दा है, हम इसके ऊपर एक सक्सेसफुल लिटिगेशन करेंगे और कामयाब होंगे। ताज भाई, और कितनी मेहनत करनी होगी धारावी करो को? क्या उनको अब इकट्ठा आकर हर उस जमीन के लिए खड़े होना होगा जो इनलीगल तरीके से हथियाई जा रही है? देखो, ये लड़ाई है और लड़ाई अडानी के साथ में है, तो हर चौराहे पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी, हर छोर पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जहाँ पे कानून की लड़ाई होगी वहां पे कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी, और जहाँ पर राष्ट्र की लड़ाई है वहां पर राष्ट्र की लड़ाई लड़ी जाएगी। और लड़ाई लड़ने के सिवाय दूसरा कोई मार्ग यहाँ पर है नहीं। तो क्या हम दिमाग की भी लड़ाई लड़ेंगे? जिस तरह से ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों को विकास का नाम बता रहे हैं, लेकिन विकास कैसे हो रहा है, किसका विकास हो रहा है, वो नहीं बताया जा रहा। सिर्फ विकास धारावी के नाम पर लोगों पर आरोप लगा रही है। देखो, हमने जो पहले बताया कि उनका टेंडर क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो टेंडर में क्या बात कर रहे हैं उसको हम लोगों को बता रहे हैं।
वो जो लुभावने वादे लोगों को दे रहे हैं वो किस तरीके से झूठे हैं उसको हम बता रहे हैं। वो जिस तरीके से झूठ और फरेब का सहारा ले रहे हैं उसको उजागर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हर एक छोर के ऊपर जिस तरीके का हथियार लेकर वो आएंगे, जिस तरीके का प्रचार लेकर वो आएंगे, तो उस हथियार को उसी तरीके के हथियार से विरोध किया जाएगा। वो जो प्रचार करेंगे वो गोबेल्स का प्रचार करेंगे, हम सच्चाई का प्रचार करेंगे और लोगों को बताएंगे ये लड़ाई जो है हर एक छोर के ऊपर हर एक तरीके से लड़ी जाएगी। धीरे धीरे जो है पूरे धारावी करों में भ्रम निर्माण किया जा रहा है। विकास 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 है या धारावी करों का सत्यानाश है? ये विकास नहीं है, धारावी करों का सत्यानाश है। क्योंकि कुछ भी चीज बताया नहीं जा रहा है क्या बनने वाला है और क्या मिलने वाला है। हम किसको कहाँ मिलने वाला है? 90% लोगों को अपात्र करके धारावी से चलता कर देंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऐसा कोई चीज नहीं है, ना लिख के है ना ब्लूप्रिंट है, कुछ नहीं पता है हम लोग को कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मास्टर प्लान ही नहीं है। डेवलपमेंट होना है ना आफाक भाई, उनको ही नहीं पता है डेवलपमेंट कैसे होना है, कब होना और कहाँ होना है। इसमें जो विकास है ना सिर्फ करोड़पतियों का है, पैसे वालों का है। यहाँ की जो धारावी की जनता है जिन्होंने अपने खून पसीने से 100 साल में इस धारावी को सींचा है और आज देखने लायक बनाया है। अब वक्त आया है कि हमारे बच्चे इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करें। माहिम स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन आ रहा है, धारावी डेवलप हो रहा है। अब वक्त आया है कि हमारे बच्चे ये फैसिलिटी इस्तेमाल करें। तो इन पे कुछ पूंजीपतियों की नजर पड़ गई है, उनको ये हब लग रहा है, वो बिजनेस करने आ रहे हैं। प्रॉफिट पूरा उनका है, विकास पूरा उनका है, वो जनता की कोई बात नहीं सुन रहे। उनकी पूरी कोशिश है कैसे न कैसे करके 80% धारावी के लोगों को आपात करके यहाँ से भगा दिया जाए, 20% को लॉलीपॉप दे दिया जाए और बाकी जो 80% जगह पे ये लैंड करे। वरना 600 एकड़ जमीन के लिए कोई 1200 एकड़ बाहर लैंड डेवलपमेंट के लिए देता है, टोटल 1800 एकड़। कभी आपने इतिहास में सुना है क्या हिंदुस्तान में कि 600 एकड़ डेवलप करने के लिए 1800 एकड़ गवर्नमेंट किसी को अलॉट कर रही है? ये मनमानी चल रही है। कहीं ना कहीं हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है सारे ऑफिसर्स बड़े बड़े भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जब धाराईकर कहीं जाता है अपनी बात करने तो धाराईकर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता है और उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हम आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे। हम विकास के खिलाफ नहीं है, बट ये विकास नहीं हो रहा, ये धारावी की जनता का विनाश हो रहा है। विकास सिर्फ पूंजीपतियों का हो रहा है। हमने पहले ही कहा था कि लड़की तैयार है लेकिन लड़के वर का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन ये कार्ड तैयार कर लिए हैं, इन्होंने मंडप तैयार कर लिया है, बारातियों को न्योता दे दिया है, लेकिन अभी तक दूल्हा तैयार नहीं है। इसी तरह ये सर्वे चल रहा है। कहाँ है हमारे खासदार, कहाँ है हमारे आमदार? वो क्यों नहीं इस तालाब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर आवाज उठाते? वो क्यों नहीं यहाँ आके खड़े होते? वो क्यों नहीं पटल पे आवाज उठाते कि ये जो तालाब है इस तालाब को सेफ रखना चाहिए धारावी करों के लिए? देखिए आफाक भाई, अभी काफी लोगों ने बातें की है तो अब कुछ बात ज्यादा बोलने की है नहीं। बस जहाँ खासदार आमदार की बात रही तो आमदार और खासदार तो पूरी धारावी के लिए बचाने की कोशिश में है और वो इंसाफ दिलाने की कोशिश। यहाँ पर्यावरण का मामला है सर देखिए, पर्यावरण की बात पूरे धारावी का यहाँ मामला है, सिर्फ एक एवरसाइन में हम रहते हैं उसका ही मामला नहीं है। छोटी छोटी जमीन से ही लड़ेंगे हम, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये पर्यावरण, ये तो ये अडानी जैसे अभी ये तालाब एक मिसाल के तौर पर कहीं बांद्रा में होता है तो इस तरह से अवैध कब्जा न कर पाते क्यों? धारावी के लोगों को कमजोर समझ रहे हैं ये। अच्छा, अभी धारावी में मतलब बांद्रा में ये तालाब होता है तो उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं और ये तालाब जो पर्यावरण का जो मेन मसला है, जो प्रकृति है, इसको हड़प करने की कोशिश की जा रही है। तो वही सवाल उठ रहा है कि अगर आमदार खासदार इस पर नजर देते, इसको डेवलप करते, अच्छे से बनाते तो शायद किसी की नजर ना पड़ती। ठीक है, लेकिन अभी ये डेवलप सब पूरे धारावी की बात है, बात तो हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो अभी ये इसको बचाने का मेन मुद्दा है कि ये पर्यावरण किस तरह से बचना चाहिए, ये अडानी से बचाने का हम लोग इस सोसाइटी के तहत धारावी कर जो है लोग इसको पूरी तरह तैयार हैं कि ये पर्यावरण हम धारावी का खराब नहीं होने देंगे, जो कि ये धारावी के प्रकृति रिसोर्स है और सारे लोग इसमें एकजुट हैं, चाहे वो डायमंड अपार्टमेंट हो, चाहे एवरसाइन हो, चाहे बालिका नगर हो, सभी लोग इस मुद्दे पे एक साथ हैं और हम लोग जैसा भी जमशेद भाई ने कहा कि इसकी कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी अगर इसमें नाइंसाफी की गई तो। यही हमारा मुद्दा है। भागे भूत की लंगोटी सही ये कहा जाता है, लेकिन इस जमीन के लिए धारावी बचाओ आंदोलन तो कई बार आवाज उठा चुकी है, लेकिन अब अड़ोस पड़ोस की जो सोसाइटियां हैं वो अब उन्होंने ठान लिया है कि इस जमीन को, इस पर्यावरण के जो मैटर है इसको अब हम कोर्ट तक ले जाएंगे और अडानी को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। देखना यह है कि आगे जगह का पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकेंगे, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये कहां तक लड़ेंगे और वो कहां तक अपने पेपर को सबमिट करेंगे। लेकिन देखना यही है कि जिस तरह से
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मामले सामने आए हैं। धारावी का ये मामला कहां तक पहुंचता है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।